आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब प्रोडक्ट की प्राइस में एक डेफिनेट परसेंटेज से चेंज होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड में इक्वल परसेंटेज से चेंज होना, डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होना और प्राइस एक्सिस को 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होना यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। तो ये हमने प्राइस एक्सिस और क्वांटिटी एक्सिस के बीच एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व को प्लॉट किया है। सो ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और प्राइस एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। सो ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इंडिकेट कर रहा है कि जब प्राइस में कोई डेफिनेट परसेंटेज से फॉल करता है तो डिमांड में उतनी ही इक्वल परसेंटेज से इंक्रीज होता है, राइट। सो इन आवर फिगर मान लीजिए प्रोडक्ट की जो इनिशियल प्राइस है वो P है और ये प्राइस फॉल कर रही है फ्रॉम P टू P1। सो जब प्रोडक्ट की प्राइस फॉल करेगी तो फ्रॉम लॉ ऑफ डिमांड जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम क्वांटिटी Q टू क्वांटिटी Q1। यदि हम परसेंटेज फॉल इन प्राइस निकालना चाहते हैं so this percentage change will be given by initial price P minus final price P1 upon initial price P। so ये P minus P1 upon P into 100 ये हमारा परसेंटेज फॉल इन प्राइस है। अगर हम परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड निकालना चाहते हैं तो ये होगी फाइनल डिमांड Q1 माइनस इनिशियल डिमांड Q अपॉन इनिशियल डिमांड Q। सो Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100 ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड है। सो वी ऑब्जर्व कि जो भी परसेंटेज फॉल इन प्राइस है वो इक्वल है परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड के। सो जो प्रोडक्ट इस तरह की डिमांड रखते हैं वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रखने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रखने वाले प्रोडक्ट्स रेयरली नेचर में होते हैं। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 होती है, इसका जो स्लोप है वो 1 है। सो द डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक if the percentage change in quantity demanded is equal to the percentage change in price. It is also called unitary elasticity.